नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान की मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की मृदा को भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के द्वारा वैज्ञानिक वर्गीकरण के द्वारा 5 भागों में बांटा है। और राजस्थान की मिट्टी को रंगों के आधार पर 9 या 10 प्रकार में बांटा गया है। तो हम उन 5 प्रकारों की बात करेंगे जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने बांटा है। जैसे नंबर 1 है एरिडो सॉइल। 2 की बात करें तो 2 नंबर हमारी मिट्टी होगी वो एंटी सॉइल। 3 पर है हमारी एल्फी सॉइल। 4 पर है वो इंसेप्टी सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टियां, ठीक है। और 5 नंबर की बात करूं तो 5 पर है वर्टी सॉइल प्रकार की मिट्टी। अब मैं राजस्थान के जैसे मैप बनाता हूं यहाँ पर, और मैप के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। ये राजस्थान का मैप बन गया। अब इसमें देखो विस्तार से बात करें, नंबर 1 पर आएगी, यहाँ पर है एरिडो सॉइल। और यहाँ पर नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 पर आएगी हमारी मिट्टी है वो एंटी सॉइल। 3 पर बात करूं एल्फी सॉइल। और अगर बात करूं मिट्टी नंबर 4 की, ये 4 नंबर होगी। 4 नंबर मिट्टी हमारी कौन सी है? इंसेप्टी। कौन सी है? इंसेप्टी सॉइल। और 5 नंबर है हमारी कौन सी मिट्टी है? वर्टी सॉइल। ये राजस्थान के मैप में 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब अगर बात करूं मैं नंबर मिट्टी 1 की विस्तार की, किसकी? विस्तार की, एरिडो सॉइल, इसका है विस्तार। तो बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर के बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में एरिडो सॉइल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करूं यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात करूं तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस प्रकार की मिट्टी कुछ भागों में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जल अधिक है, जल की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है। ये जो शुष्क जिले हैं जैसे बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। जलवायु की बात करूं तो जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु। यहाँ कैसी? शुष्क जलवायु या अर्ध शुष्क, ठीक। उसके बाद अगर बात करूं इस मिट्टी के कणों की तो कण इसके हैं अत्यधिक बड़े, अत्यधिक मोटे कणों वाली मिट्टी है ये, अत्यधिक मोटे वाली। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक बड़े कणों वाली मिट्टी कौन सी है? ये 4 प्रकार की मिट्टी आ गई, तो आप किस पर टिक मारोगे? आप एरिडो सॉइल मिट्टी है वो सबसे बड़े कणों वाली मिट्टी है। अगर बात करूं नंबर 2 मिट्टी कौन सी? हमारी एंटी सॉइल। 2 नंबर एंटी सॉइल। इसका विस्तार की बात करूं तो इसका विस्तार है जालोर, उसके बाद है पाली,
नागौर, सिक्किम, झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू। इन जिलों में एंटी सॉइल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु की बात करें तो जलवायु है वो शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की है, ठीक है, शुष्क व अर्ध शुष्क। और इसके कणों की बात करूं तो इसके कण मोटे हैं। कैसे हैं? मोटे हैं, एरिडोसॉइल से छोटे हैं, ठीक है। एरिडोसॉइल तो अत्यधिक बड़े कणों वाली मिट्टी है, और ये जो एंटी सॉइल है ये इससे छोटे कण इसके हैं। बात करूं 3 नंबर मिट्टी की। 3 नंबर मिट्टी हमारी एल्फी सॉइल। एल्फी सॉइल, ये एल्फी सॉइल मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों के बहाव से बनता है। ये मिट्टी जलोढ़ प्रकार की है, जलोढ़ मृदा है। अगर बात करूं इसके विस्तार की बात करूं तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों में एल्फी सॉइल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इसकी बात करूं कलर के तो ये भूरे कलर की होती है, ठीक है। इसमें रबी की फसल सर्वाधिक उपजाऊ होती है, लाभदायक होती है। जलवायु की बात करूं तो जलवायु इसकी है वो आर्द्र व उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर बात करूं कणों की, यानी इस मिट्टी के कणों की बात करूं तो इसके कण मिश्रित है। अब मिश्रित क्यों है? क्योंकि ये जो मिट्टी है इसका निर्माण होता है नदियों के बहाव से। अब अगर नदियों के बहाव से होता है तो नदियों के बहाव के कारण कण है वो नदियों के जल के साथ बहते रहते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं, ठीक है। बाढ़ आती है तो वहां पर चले जाते हैं, इसलिए मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। मिट्टी का कोई आकार नहीं रहता वहां पर, निश्चित। नंबर 4 की बात करें तो इनसेप्टी सॉइल, ठीक है। अगर इस मिट्टी की बात करूं विस्तार की, ठीक है, यहाँ पर लाल काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? रंगों के आधार पर बात करें तो लाल काली मिट्टी, तो यहाँ पर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हो गया, उदयपुर, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, टोंक वगैरह भी क्षेत्र आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। टोंक, भीलवाड़ा। इसकी जो जलवायु है, यानी इसकी जलवायु की बात करूं, जलवायु, तो इसकी जलवायु है वो कैसी है? इसकी जलवायु है वो आर्द्र, अर्ध शुष्क व आर्द्र है। अर्ध शुष्क व आर्द्र जलवायु है किसकी? इनसेप्टी मिट्टी की। अब अगर बात करें कि लाल व काली मिट्टी, तो लाल मिट्टी में, यानी लाल मिट्टी वो सर्वाधिक भारत राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी में मक्का सर्वाधिक होता है, मक्के की फसल सर्वाधिक होती है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो इसकी जलवायु है वो अर्ध शुष्क व आर्द्र है। और अगर बात करें इसके कणों की, तो कण है वो महीन होते हैं। कैसे होते हैं? महीन, यानी छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? महीन होते हैं। अगर नंबर 5 की बात करूं मैं, 5 नंबर की, कौन सी? वर्टी सॉइल की। कौन सी? वर्टी सॉइल, यानी काली मिट्टी। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी की बात करूं तो काली मिट्टी का विस्तार है वो हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिलों में है? कोटा संभाग में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो कोटा, बूंदी,
बारा और झालावाड़। इन जिलों में कौन सी मिट्टी है? वो मिट्टी है वो ओवरटी सॉइल प्रकार की मिट्टी है। अगर बात करूं जलवायु की कि इसकी जलवायु कैसी है, तो जलवायु इसकी है वो आर्द्र व अति आर्द्र है। कैसी है? आर्द्र व अति आर्द्र। ठीक है, आर्द्र व अति आर्द्र मिट्टी है किसकी? वर्टी सॉइल मिट्टी की। अगर बात करूं इसके कणों की, तो इसके कण है वो अत्यधिक महीन होते हैं। किसके? अत्यधिक महीन, यानी सबसे छोटे, महीन से भी छोटे, अत्यधिक महीन प्रकार के कण किस मिट्टी के? वर्टी सॉइल के। और वर्टी सॉइल वो काली मिट्टी है, इसमें सर्वाधिक कपास होती है। ये सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार है वो हाड़ौती क्षेत्र, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़ में पाया जाता है। ये सर्वाधिक बोई जाने वाली है, सर्वाधिक अपने आप जुताई वाली मिट्टी कहलाती है। इस क्यों कहती है? क्योंकि अगर मिट्टी अगर वर्षा हुई, वर्षा के बाद अत्यधिक धूप पड़ी, धूप के बाद क्या हो गया? मिट्टी सूख गई। सूख जाने के बाद मिट्टी फट जाती है। कैसे हो जाती है? एडियो की तरह फट जाती है। तो इसीलिए इसको स्वयं जुताई या मिट्टी कहते हैं, यानी अपने आप जुताई हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।